नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। बेरुंदा तहसील के ग्राम लाड़कुई में पदस्थ एक नर्स तबादला होने से नाराज होकर शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे सड़क पर लेट गई और विरोध प्रदर्शन करने लगी। इस दौरान बारिश भी हो रही थी। नर्स का आरोप है कि उसका बिना कारण तबादला किया गया है। उसका कहना है कि उसे बिना वजह परेशान किया जा रहा है। इस बारे में सोशल मीडिया की जानकारी कलेक्टर को मिली तो उन्होंने कहा कि वे सीएमएचओ से बात कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यहां के डॉक्टर पर अस्पताल का कबाड़ा बेचने और अस्पताल के डिलीवरी केस में लापरवाही बरतने के मामले में अनेक आरोप लगे थे, लेकिन प्रशासन ने डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बजाय नर्स का तबादला कर दिया है। अस्पताल में लगातार विवाद की स्थिति बनती है। जानकारी के अनुसार लाड़कुई के मुख्य मार्ग पर सुबह तक तो नजारा सामान्य था। बारिश होने के कारण चहल पहल भी कम थी, लेकिन सुबह लगभग 11 बजे यहां के अस्पताल में पदस्थ नर्स सड़क पर लेट गई और विरोध प्रदर्शन करने लगी। बताया गया है कि रीना मालवीय नामक नर्स का तबादला कर दिया गया है। इस ग्राम के शासकीय अस्पताल में लापरवाही के मामले लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। यहाँ के डॉक्टर पर कोरोना काल में दान में मिले सामान को कबाड़ी में बेचने के आरोप भी लगे थे, जिसकी जांच चल रही है। वहीं अस्पताल में डिलीवरी केस को लेकर भी लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में माना जा रहा था कि डॉक्टर पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, लेकिन नर्स का अचानक तबादला हो जाने से नर्स नाराज हो गई है। ऊपर कार्रवाई होनी थी तो डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई ना करते हुए नर्स के ऊपर कार्रवाई क्यों की थी सर? नहीं, जो स्थानांतरण हुआ है वो ऊपर से स्टेट लेवल पे होता है और वो जो बीच में जो सड़क पे बैठी थी, मुझे जैसा कि तहसीलदार शर्मा जी का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप उसको थोड़ा समझाइश दे के, आपका स्टाफ है, और एसडीओपी सर का फ़ोन आया कि आप समझाइश दे के आप उसको जो है उसको समझाएं कि वो रोड पे ना बैठे, क्योंकि रोड पे बैठने से अव्यवस्थाएँ हो रही थी, पूरा चक्का जाम हो रहा था, वहाँ पे गाड़ियाँ लाइन से लग रही थी। तो जैसे ही मुझे पता चला मैं वैसे ही जो है राउंड अपना छोड़ के जो कि मैं सिविल हॉस्पिटल का ले रहा था, तुरंत गाड़ी से आया और उसको समझाइश दी कि आपको जो भी अपना पक्ष रखना है वो बैठ के रखिए, ना कि ऐसे रोड पर आप जो है चक्का जाम करें या रोड पे बैठे या उचित नहीं रहता है। आप जो भी आपकी समस्या है वो बैठ के बात बताइए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होने से आपको ये जानकारी होगी कि उक्त नर्स द्वारा पहले भी अपनी कई शिकायतें की गई है कि उसके साथ यह दुर्व्यवहार होता है। जिस प्रकार से उसको क्वार्टर नहीं दिया गया, डॉक्टर पांडे उनकी तनख्वाह नहीं बनवा रहे, तो ये मामला भी आपके सामने आया होगा। तो इस मामले में अभी तक क्या किया गया? इसमें जो है जो क्वार्टर्स का बोला जा रहा है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से अलॉट किया जाता है इसमें, और जो तनख्वाह बन रही है वो तनख्वाह जो है उसकी यहाँ से जब मेडिकल ऑफिसर मुझे नहीं देता है तो मेरे पे हम लोग जो अटेंडेंस जो सेक्टर डॉक्टर के आधार पर ही हम उसको सीएमएचओ सर को भेजते हैं। जब सेक्टर डॉक्टर द्वारा ही जब तनख्वाह नहीं बनाई जा रही तो वो तो जब उसकी तनख्वाह ही नहीं आ रही तो मैं तो उसमें आगे बढ़ा नहीं सकता हूँ। वैसी की वैसी हम तनख्वाह जो है इनके सेक्टर डॉक्टर जो देता है उसको, यानी कहीं ना कहीं जो डॉक्टर यहाँ हैं जो सभी की तनख्वाह बनवाते हैं वो उनकी नहीं बना रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों में मतभेद है। बिल्कुल हो सकता है, जब सैलरी नहीं बन रही तो हो सकता है उनको कुछ ऐसा निर्देश हो, या पहले जब मुकीम साहब के टाइम में सुना है कि उनका शायद यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र हुआ था तो वो उसी टाइम पीरियड की बात है। डॉक्टर मुकीम अहमद साहब थे, उसी टाइम पीरियड की बात है जब उनका यहाँ से कहीं स्थानांतरण हुआ था। तो वो इसलिए इस वजह से हो सकता है कि वो स्थानांतरण होने के जिस रात महिला भर्ती हुई थी उस रात पांडे की ड्यूटी थी, पांडे जी की। उसके बाद में सुबह मैडम आई, उसके बाद प्रदीप जी जायसवाल डॉक्टर साहब आए, तो पांडे जी जो थे मेन डॉक्टर उस रात मौजूद नहीं थे, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभी डॉक्टर साहब जैसे हमारे डीएचओ सीओ से जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम आ रही है, इसकी ये अपनी जो इंक्वायरी चल रही है इसमें सबके बयान लिए जाएंगे। उसमें डॉक्टर पांडे का भी आएगा कि किसकी नाइट ड्यूटी थी, कौन उपस्थित था, किसने फर्स्ट अटेंड किया था, कौन सी स्टाफ नर्स थी, मॉर्निंग में किसने लिया, डिलीवरी कब हुई, कब उसको यहाँ से रेफ़र किया गया, ये सब जो है ये। लेकिन सर इसमें सामने बात ये आ रही है जिनके ऊपर संरक्षण प्राप्त है वो बच रहे हैं और जिनके ऊपर कोई नहीं है वो मैडम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सीएमएचओ सर ने तुरंत, चूँकि वो आज भोपाल ट्रेनिंग में है, उन्होंने तुरंत जैसे उनको इस चीज़ का पता चला उन्होंने तुरंत जो है डॉक्टर चाणक को वहाँ से जो यहाँ पर जो कि डीएचओ फर्स्ट है उनको तुरंत भेजा है और ये पूरी इंक्वायरी उसी चीज़ की चल रही है। मानवता के नाते क्या शासकीय ऑक्सीजन सिलेंडर किसी अन्य को प्राइवेट वाहन में नहीं दिया जा सकता?
नहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि पांडे साहब की जांच होना चाहिए, तो क्या आपको निर्देश प्राप्त हुए कि पांडे साहब की अभी जांच? देखिए, हमको इस मामले में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी भी मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि हम यहां पर आज केवल 2 मामलों की जांच करने आए हैं, जिसमें डॉक्टर जायसवाल द्वारा राशि बेची गई थी, नवजात शिशु की जो मृत्यु हुई थी, उक्त केस की जांच के पश्चात 2 दिवस में रिपोर्ट दे दी जाएगी, और अगर इस तरह की कोई चीज़ आगे मिलती है तो उसकी भी जांच की जाएगी। सर मैडम को बिना जांच के आपने जैसे स्थानांतरण कर दिया, उस दिन पांडे जी भी ड्यूटी पे थे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा क्यों? अभी हम लोग जांच दल कमेटी में जांच दल के सदस्य हैं, और हम जो है अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह पाएंगे कि मैडम का जो। रीना जी, क्या मामला है पूरा के पूरा? सर मामला ये है कि मेरे द्वारा मरीज को 6 तारीख को सुबह देखा गया। वो मरीज रात से भर्ती था जी। और इंसानियत के नाते वो पेशेंट तड़प रही थी, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, और मैंने उनके हाई रिस्क देखे सारे और उनको बताया, लेकिन उनको किसी ने ये बोल रहे हैं कि जागरूक नहीं किया है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है सर। अगर पेशेंट फुल डायलिटेशन पे रहता है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी डिलीवरी अच्छे से कराऊं, और ये सब काम मैंने उसके लिए किया है। और इसके लिए अगर मुझे फंसाया जा रहा है तो मेरी ड्यूटी वो नहीं थी। मैं इंचार्ज हूँ लेबर रूम की, तो मेरा एक फ़र्ज़ है कि हाई रिस्क को देखना यानी मेरा आप फर्ज बताना है। चाह रहे हैं कि वो महिला जब 5 तारीख को भर्ती हुई, उस दौरान उसको तकलीफ होती रही, परंतु यहाँ कोई ने नहीं देखा। जी सर, जी सर। फिर आपको बुलाया गया? फिर मुझे फ़ोन सुबह 7 बजे गार्ड के द्वारा लगाया गया और बताया एक मरीज यहाँ पे पड़ा है सिस्टर, आप आके देखो। तो मैंने क्या, आपने रात भर उसको क्यों नहीं दिखाया? अगर ज़्यादा तकलीफ है तो आपने रिफ़र क्यों नहीं किया उसको? मेरे भरोसे क्यों आप बैठे हैं? तो बोले सिस्टर अब वो आपको बुला रहे हैं, और आप तो सर मुझे क्यों बुलाया जा रहा? मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ड्यूटी को किसकी थी उस टाइम पे? पहले रात की ड्यूटी आवर में भारती चौरसिया और पांडे सर की, महेश पांडे की ड्यूटी थी, और जब हमारा आवर शुरू हुआ मॉर्निंग का, उसमें मेरी ड्यूटी और एक और स्टाफ है उसकी ड्यूटी रखी गई है, और देन प्रदीप जायसवाल। बाद में क्या हुआ? उस महिला की क्या डेथ हो गई? उसके बाद हमने उसका सारा डिलीवरी कराने के बाद उसको ऑब्जर्व करके आधा घंटे के अंदर ही उसको हमने रिफर करने के लिए बोला, लेकिन पेशेंट के साथ वाले 108 का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे में अगर 108 आ रही है तो वो इंतजार करने को तैयार थे, लेकिन मैंने उनसे बोला भैया आप रात भर से यहाँ 16 घंटे से रुके हैं, उसके बाद भी आपको अपने पेशेंट की फिक्र नहीं है। मैंने सर से रिफ़र करवाया, उसके बाद ये रिफ़र होने के लिए अपनी गाड़ी बुलाई पर्सनल। जिन व्यक्ति ने मुझे फ़ोन लगाया था वो मुझे बताने आए कि दीदी हम अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं, इसको समस्या आ रही, तो मैंने कहा इसको ऑक्सीजन लगेगा। उनने ऑक्सीजन मांगा तो सर ने मना कर दिया ऑक्सीजन के लिए। फिर भी मैंने इंसानियत के नाते लड़ाई करी सर से, सर इसको ऑक्सीजन दी जाए। कौन से सर ने मना कर दिया था? प्रदीप जायसवाल जी ने मना किया था। उनने बोला हम सरकारी चीज़ों को, वो उनका नियम है सर, प्रोटोकॉल के तहत सरकारी चीज प्राइवेट गाड़ी को नहीं दे सकते हैं, तो उनने मना किया। फिर भी मैंने सर से लिखवाया, सर मेरी जिम्मेदारी पर मैं इस मरीज को अच्छी अवस्था में भेजना चाहती हूँ नस्लागंज, लेकिन सर इतनी मनमर्जी चल रही थी उनकी कि क्या पता उनके पास क्या राजनीति थी। उनने उस पेशेंट को सिसोदिया मैडम के पास 2 घंटा सफर करने के बाद लेके गए, इस बीच में उसका देहांत हो गया। सर उनने उधर पीएम भी नहीं कराया है, और मैडम उनको ये बोल रही है कि मैंने आपको यहाँ आने की सलाह दी थी तो आप यहाँ क्यों नहीं आए? तो सर आप इस विषय अब आपका स्थानांतरण हो चुका है, आप क्या चाहती हैं? सर मेरा स्थानांतरण क्यों किया गया है, और सर मैं क्या चाहूँगी सर? अब मैं तो अपनी नौकरी करना चाहती हूँ यहाँ, मैं तो यहाँ सेवा देना चाहती हूँ। आप आरोप लगा रही हैं कि छोटे कर्मचारियों को गाज गिराते हैं, बड़े को बचाया जाए। सर जाहिर सी बात है कि एक नर्स कुछ नहीं कर सकती अस्पताल में। जब आला अधिकारी कोई आदेशित करते हैं तभी तो नर्स की ड्यूटी होती है ना सर चालू। अगर नर्स ही गायनेकोलॉजिस्ट अगर ये बना रहे हैं तो सर हमें तो वो अधिकार दिए नहीं गए, तो हम कैसे एक्शन ले सकते हैं कोई भी चीज़ का? भिरुंदा से खबर समय जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.